रिमोट डेस्कटॉप, देखो रिमोट डेस्कटॉप जैसे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल अलग है और आरडीएस अलग है। आरडीएस मतलब रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज और आरडीपी मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जैसे आप एमएसटीएससी चलाते हो, विंडो प्लस आर के एमएसटीएससी चलाया, आईपी डाला, किसी का सिस्टम एक्सेस कर लिया रिमोटली, वो होता है आरडीपी। आरडीएस में क्या होता है, रिमोट बेस्ड सर्विसेज आपको असाइन की जाती हैं। लाइक यहाँ पे आपको सर्वर में एक ऑप्शन मिलेगा आरडीएस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी अदर यूजर को, किसी को भी आप अपने इस सर्वर का एक पर्टिकुलर कोई सर्विस एक्सेस देना चाहते हो। एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूं किसी को मैं अपने सिस्टम का एक्सेस दूं तो उसको सिर्फ नोटपैड दिखे, उसको सिर्फ वर्डपैड दिखे, उसको सिर्फ पेंट दिखे, कैलकुलेटर दिखे, या जो सर्विस मैं असाइन करूं वो सर्विस वो एक्सेस कर पाए, उसके अलावा कोई भी सर्विस उसके पास एक्सेसिबल ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे काम करते हैं आरडीएस। आरडीएस मतलब रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, और उसके लिए भी एक रोल एंड फीचर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड रोल एंड फीचर पे जब भी हम आज तक यहाँ पे कुछ भी करते हैं, एक ऑप्शन आता है रोल बेस और एक आता है रिमोट बेस। तो जब इसको नेक्स्ट करते हो तो पहला आता है रोल बेस। हमें रोल बेस नहीं करना इस बार, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन, ठीक है। देन यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट एंड क्विक स्टार्ट। स्टैंडर्ड में जैसे किसी एक पर्टिकुलर आप मल्टीपल सर्वर्स का करना चाहते हो, A standard deploy allow you to deploy remote desktop services across multiple servers। अगर आपके पास है, या एक सिंगल कोई भी एक पर्टिकुलर सर्वर है उसके लिए आप कोई भी करना चाहते हो, लाइक इसमें लिखा भी है A quick start allow you to deploy remote service desktop services on one server। आपके पास एक सर्वर यहाँ पे है तो आप इसके लिए क्विक स्टार्ट पे क्लिक करोगे। सो हम अभी क्विक स्टार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, एंड देन आता है वर्चुअल बेस या सेशन बेस। तो हम करेंगे इसको सेशन बेस, जिसमें हम उसके सेशंस को भी कलेक्ट कर सकें। जो यूजर जिस पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ करता रहेगा, जब उसको एक्सेस करेगा तो उसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, एक तरह से लॉग्स मिलता रहेगा, उसके सेशंस दिखते रहेंगे। नेक्स्ट, और ये हमारा सर्वर कलेक्शन है, ये हमारा सर्वर है जिसका आईपी यहाँ पे हमने ये 50 डाल रखा है। ओके तो बेसिकली इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है आरडी कनेक्शन, दूसरा है आरडी वेब एक्सेस, तीसरा है आरडी सेशन होस्ट। आपको क्या करना है, रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डिप्लॉय आपका हाईलाइट हो जाएगा, डिप्लॉय करोगे ये आपका स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो ये मशीन आपकी डिप्लॉय होगी तीनों, थोड़ा सा वेट करना है। वहाँ से जब चीज़ें इंस्टॉल हो जाती, लाइक उसमें 3 ऑप्शन थे, तीनों इंस्टॉल हो जाएंगे तो अपने आप क्या होगा, रिस्टार्ट होगा। और रिस्टार्ट होने के बाद फिर आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा सेम। देन अब यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। पहले क्या होता था, आपका पूरा डोमेन आता था, अब यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है। तो आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर और आपका जो पासवर्ड होगा, ओके ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। एक लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा, ये वाली लिंक कॉपी कर लेना है। ऑप्शन आ रहा है ना, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस विल स्टॉप वर्किंग इन 120 days ऑन द आरडी कनेक्शन ब्रोकर सर्वर्स यूज सर्वर मैनेज टू स्पेसिफाई द रिमोट डेस्कटॉप। आरडीएस सर्वर्स क्या होते हैं, ये 120 डेज के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। लाइक अभी आप एक्सेस ले रहे हो, ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आरडी लाइसेंसिंग आता है ऑप्शन वहाँ पे आगे। तो सबसे पहले मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके मैं अभी यहाँ पे पेस्ट करके रख ले रहा हूँ। इसी से हमें लॉगिन करना होगा। तो आपका ये जो आरडी सर्विसेज लॉगिन हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, सक्सेस हो जाए ये तीनों, देन आपको क्लोज पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ऑप्शन मिल रहा है आपको रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, आरडी वेब सर्विस,
आरडी गेटवे, आरडी लाइसेंसिंग, अभी वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था कि 120 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, आरडी लाइसेंसिंग में जाके वो लाइसेंस एक्सेप्ट करना होगा, लाइसेंस लेना होगा, तब आप वहाँ पे आफ्टर 120 डेज भी सेम कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस उसके लिए हैं। बट अभी हमें क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिकल बेस आप इसको देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे कलेक्शंस क्या है, लाइक कौन कौन से एप्लीकेशन इनेबल हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कलेक्शंस में जाना है, ये आपका सर्वर रहेगा और ये आपका कलेक्शंस है। जैसे यहाँ पे इतने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। क्विक सेशंस में जाओगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कैलकुलेटर, पेंट एंड वर्ड। मतलब राइट नाउ आपके पास सिर्फ 3 एप्लीकेशन है जिसका एक्सेस आप कर सकते हो। इन केस इन 3 एप्लीकेशंस, इन 3 सर्विसेज के अलावा आप कुछ करना चाहते हो, सो टास्क में जाना है, पब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम, यहाँ पे आपको कुछ और ऐड ऑन करना है, रिमोट ऐप बेस जो है। इनमें से कौन सी सर्विसेज और अलाउ करनी है, लाइक 3 सर्विसेज के अलावा आप इसमें कोई और सर्विस अलाउ करना चाहते हो कि वो उस सर्विस को देख सके, आप चाहते हो ADDS देख सके आपका, आप ADDS का एक्सेस उसको दे दो, RDS का एक्सेस दे दो, WDS का एक्सेस दे दो, इतने सारे ऑप्शन है, पुट्टी का एक्सेस दे दो, रिमोट डेस्कटॉप का एक्सेस दे दो, वो सारे ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे। और वो ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा RDS कॉन्फ़िगर हो चुका है, सेम वैसा ही है, सर्वर ओपन किया, RD सर्विसेज पे गए, वहाँ पे जाके हमने डिप्लॉय करके और सारी सर्विसेज स्टार्ट कर दिए। क्विक सेशन में जाके 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, 3 सर्विस है, कैलकुलेटर, पेंट एंड वर्ड का, तो वो हमें तीनों वहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, इन तीनों का वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे उसको हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। तो जब हम उस साइट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये साइट कुछ ऐसी ओपन होगी। आप इसको गूगल क्रोम पे ओपन कर सकते हो, फायरफॉक्स पे ओपन कर सकते हो, या फिर एज पे, अभी ये एक्सप्लोरर पे ओपन है। अभी इसमें आपको इस तरह से आ रहा है, दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। रीज़न ये है क्योंकि इसमें लाइसेंस के अलावा SSL सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट का इशू होता है तो ऐसा आता है, तो ये कोई इशू नहीं है इसमें। आप इसको सीधा मोर इन्फॉर्मेशन पे जाओगे और गो टू ऑन द वेब पेज, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका डोमेन ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एक कंसोल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डोमेन नेम एंड यूज़र नेम, डोमेन नेम कैसा होगा और यूज़र नेम कैसा होगा, डोमेन हमारा jet.co और यूज़र नेम हमारा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रहेगा, ओके, यस, अलाउ। तो हमारे ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। कैलकुलेटर को ओपन कैसे करना है, लाइक अगर मुझे वर्डपैड यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, पेंट यूज़ करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कनेक्ट का, कनेक्ट करेंगे और उसका जो पासवर्ड रहेगा वो फिर से मैं एक बार डालना रहेगा। तो यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर देना है। जैसे इधर ऑप्शन मिलेगा आपको, बाय डिफ़ॉल्ट तो एक था, इस टास्क पे क्लिक करना और रिफ्रेश करना। अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पे वर्ड का या फिर पेंट का या फिर पेंट, तो पेंट जब स्टार्ट होगा यहाँ पे, जब कुछ भी आप करोगे, जैसे ये तो स्टार्ट कर दिया आपने, यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया पेंट का, ठीक है, जो कुछ भी है। अब इसका जो रिकॉर्ड होगा, इसका जो लॉग होगा, वो आपको आपके सर्वर में दिखेगा। जैसे हम सर्वर में चल के देखते हैं इसका, तो यहाँ सर्वर में आएंगे और सर्वर में जा करके ये जो कनेक्शंस है इस पर टास्क और रिफ्रेश जैसे करेंगे तो ऑप्शन आ गया ना एक, कि एक दूसरा यूज़र कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे जैसे जितने यहाँ पे कनेक्टेड होते जाएंगे वो यहाँ पे दिखता जाएगा क्या क्या एक्सेस हो रहा है। इसके अलावा आप इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कुछ और ऐड करना है, लाइक रिमोट डेस्कटॉप में चाहता हूँ, वहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे थे अभी, सिर्फ कैलकुलेटर, पेंट एंड वर्डपैड। अब इनमें से कुछ और ऐड करोगे तो वो भी दिखेगा। जैसे मैं पुट्टी कर देता हूँ,
जो चीज़ें यहाँ से पब्लिश करोगे आपको वहाँ पे दिखता रहेगा। क्लोज, रिफ्रेश, चलते हैं अपना एक्सेस। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक है यहाँ पे पुट्टी भी आ गया। तो इस तरह से आप जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी सर्विसेज आपको ऐड ऑन कराने हैं, आप RDS सर्विस में जाके इसको ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है वहाँ पे उसका चेक मार्क हटा दो। तो इस तरह से आप अपना RDS सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और किसी भी चीज़ों को डिप्लॉय भी कर सकते हो। ठीक है, PC का एक्सेस लेना है डायरेक्टली तो आप कनेक्ट हुआ रिमोट PC करके उसका एक्सेस भी ले सकते हो। सो इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम